हरे कृष्णा। भारत भूमि हमेशा से साधु संतों की भूमि रही है। आज हम एक ऐसे महान संत के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। इनके जीवन से हमें काफ़ी शिक्षाएं मिलेंगी। इनका नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इनका जन्म 1 सितंबर 1896 में कलकत्ता में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यत्तापि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। यानी कि कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक विरला मनुष्य मुझे समझ पाता है। 7.19 में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा अधिक दुर्लभ होता है जो मुझे वासुदेव कृष्ण को तत्व से समझ पाए। ऐसे ही एक संत हैं, ऐसे महान संत हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने व्यक्तिगत आपदाओं को झेलते हुए श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को विश्व में फैलाया। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे संत हुए जिन्होंने आध्यात्मिकता को सबके लिए सुलभ बनाया। आज उनकी ही कृपा से विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के भक्त ना हो, जहाँ श्री जगन्नाथ यात्रा ना निकलती हो, जहाँ हरिनाम संकीर्तन ना होता हो। चाहे अफ्रीका हो या अमेरिका, रूस हो या जापान, श्रीलंका हो या पाकिस्तान, जापान हो या अरब देश, घर घर में माता पिता और बच्चे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। प्रभुपाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और फिर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया। प्रभुपाद गांधी जी के आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे। प्रभुपाद का मन सांसारिक कार्यों में नहीं था। प्रभुपाद को उनके पिता गौर मोहन डे और उनकी माता रजनी देवी ने बचपन से ही राधा कृष्ण की भक्ति का ज्ञान प्रदान किया था। 1920 में प्रभुपाद अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले। उन्होंने प्रभुपाद को काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने आदेश दिया कि आप पढ़े लिखे युवक हैं, अंग्रेजी में आपकी अच्छी पकड़ है, आप श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को पश्चिमी जगत में लेकर जाओ, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में सहयोग करो। गीता का संदेश ही समूचे विश्व में शांति ला सकता है। मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य भगवान के इस शाश्वत संबंध को समझना और उसे पुनः स्थापित करना ही है। प्रभुपाद के सामने पारिवारिक जिम्मेदारी भी थी। 1921 में प्रभुपाद की प्रथम संतान हुई। प्रभुपाद पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए 1923 में उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग फार्मेसी शुरू किया। 1930 में उनके पिता गौर मोहन डे का स्वास्थ्य बिगड़ गया। प्रभुपाद ने अपने पिता से उनकी अंतिम इच्छा पूछी तो उनके पिता ने कहा वह उनकी गाय को गौड़ीय मठ में दान कर दे और घर में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन करे। प्रभुपाद ने वैसा ही किया। जिस रात घर में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया था, उसी रात प्रभुपाद के पिता ने शरीर छोड़ दिया। प्रभुपाद को बिजनेस में भी घाटा होने लगा। गौड़ीय मठ के भक्तों ने उन्हें सुझाव दिया कि आप पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाओ और प्रचार कार्य में जुट जाओ, मगर प्रभुपाद ऐसा नहीं करना चाहते थे। अभी पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई थी, वही मार्ग में बाधा बनती थी। 1935 में प्रभुपाद अपने गुरु से वृंदावन में दोबारा मिले। यहाँ गुरु से उन्हें दूसरा आदेश प्राप्त होता है। गुरु ने कहा, यदि आपके पास कभी धन हो तो आप पुस्तकें छपवाना। गुरु के शब्द प्रभुपाद के हृदय में प्रवेश कर गए। प्रभुपाद ने कलकत्ता में फिर से कारोबार शुरू किया, जहाँ उन्हें सफलता मिली, लेकिन अब प्रभुपाद का मन इनमें नहीं लगता था। वे केवल कर्तव्य समझकर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। प्रभुपाद अपने कारोबार से कुछ धन बचाते थे ताकि वे कुछ पुस्तकें छाप सकें। 1944 में प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड नामक पत्रिका की शुरुआत की, जो उनके गुरु का दूसरा आदेश था। एक रात प्रभुपाद ने अद्भुत स्वप्न देखा। उनके गुरु उनके संन्यास लेने को कह रहे हैं। प्रभुपाद को ये सब असंभव सा लग रहा था। एक दिन प्रभुपाद की पत्नी ने प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम की प्रति को बेचकर चाय और बिस्किट खरीद लिया। जब प्रभुपाद को ये पता लगा तो प्रभुपाद ने कहा, आज तुम्हें चाय और मेरे में से एक को चुनना होगा। उनकी पत्नी को लगा कि प्रभुपाद मजाक कर रहे हैं। पत्नी ने चाय को चुन लिया।
प्रभुपाद ने तुरंत अपना घर छोड़ दिया। 60-70 वर्ष की आयु में जब हम सभी अपनी जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन के अंतिम चरण में होते हैं, उस समय प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार विदेशों में वैदिक साहित्य के प्रचार का दृढ़ संकल्प लिया। 13 अगस्त 1965 को कलकत्ता से जलदूत नामक मालवाहक जहाज से पाश्चात्य जगत के लिए समुद्री जहाज से अकेले चल पड़े। यात्रा के दौरान कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें 2 हार्ट अटैक भी आए। रात्रि में उन्हें स्वप्न में भगवान दिखाई दिए। प्रभुपाद ने उनसे कहा कि मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ, आप जैसे नचाना चाहें मुझे नचाएं। यदि आपने मुझे यहाँ भेजा है तो इसमें आपकी कोई ना कोई योजना अवश्य होगी। अमेरिका जाकर प्रभुपाद हिप्पियों के बीच में रहे। वहाँ पर प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति को वितरण करना शुरू किया और हजारों की संख्या में लोगों को कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। इसी उद्देश्य को संपूर्ण विश्व में सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। तब प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन एक ऐसा घर है जहां सभी धर्मों, सभी देशों, सभी जातियों के लोग एक साथ कृष्ण भक्ति करके अपना जीवन सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। 1970 में प्रभुपाद ने इस संस्था को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी कमीशन यानी कि GBC का गठन किया। 1971 में प्रभुपाद अपने कुछ विदेशी शिष्यों के साथ भारत आए। लोग उन्हें देखकर बहुत आकर्षित हुए। इस प्रकार भारत में इस्कॉन द्वारा हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। इसी वर्ष गुरुकुल का भी सूत्रपात किया। 1972 में प्रभुपाद ने पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की। 1975 में प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित चैतन्य चरितामृत को 17 खंडों में उसका प्रकाशन किया। 14 नवंबर 1977 में कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन धाम में समाधि लेने तक प्रभुपाद ने इस्कॉन के 100 मंदिरों, गुरुकुलों, कृषि विभाग का संगठन बना दिया था। हरिनाम के प्रचार के लिए प्रभुपाद ने विश्व की 14 बार परिक्रमाएं की, लगभग 60 ग्रंथों का लेखन किया। प्रभुपाद ने अपने आचरण से विश्व में लाखों को भक्त बनाया और करोड़ों को प्रेरित किया। प्रभुपाद के अथक प्रयासों से हरे कृष्ण महामंत्र आज दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। प्रभुपाद के द्वारा लगाई इस वृक्ष की छाया में आज गांव-गांव, शहर-शहर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप और संकीर्तन किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु की आकाशवाणी भी सत्य होती नजर आ रही है। इस प्रकार प्रभुपाद का संपूर्ण जीवन कष्टप्रद रहा, मगर प्रभुपाद ने इसकी परवाह नहीं की। यही कारण है प्रभुपाद ने ये विराट सफलता प्राप्त की। ऐसे महान संत की जीवनी को पढ़कर और सुनकर हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।